हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर कैसे हो सकता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मार्केट ने जबरदस्त उछाल दिखाया, स्पेशली बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी का पीसीआर जो था वो ओवरसोल्ड हो चुका था, 0.72 के पास आ गया था, और ये एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा। और वैसे इंडिकेशन मैंने आपको कल के कार्यक्रम में भी दिए थे। वही निफ्टी थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अभी ओवरबॉट लग रहा है, यानी थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग आ सकती है, और आज आई भी। निफ्टी ने दोपहर 12 साढ़े 12 के आसपास एक डिप लगाया था, ऊपर से लगभग 100 पॉइंट करेक्शन आ गया था निफ्टी में, और फिर से 17,650 के आसपास उसने सपोर्ट लिया, और वहां से फिर से ऊपर गया और 17,722 के निकट क्लोज हो गया। 17,722 के पास क्लोज हो गया। 17,650 से सपोर्ट दिया। दोपहर 12:30 बजे जो डिप मिला था, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट प्लस में था उस समय। निफ्टी नीचे आ गया था, जो प्लस 125-150 पॉइंट से नीचे आ गया था। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखिए, नीचे आपको लेना ही लेना है। तो इसलिए नीचे से आपने देखा कि शानदार जो सपोर्ट था 17,650 का, वहां से सपोर्ट लेके निफ्टी आ गया। बैंक निफ्टी सुबह से स्ट्रांग था, आखिर तक स्ट्रांग था। लगभग 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 41,350 के ऊपर क्लोज हो गया, जबरदस्त स्ट्रांग। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के कारण और एसबीआई के कारण ये हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए बढ़ गया कि एमआईसीआई इंडेक्स में उसका वेटेज बढ़ सकता है, इसके लिए वो बढ़ गया है दोस्तों। और दूसरा, एफआई अभी कंटिन्यूस बाइंग कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार एफआई बाइंग कर रही है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर रही है। अभी भी उनका जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में, इंडेक्स यानी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास, 25-30% के आसपास है। अभी भी वो 70% शॉर्ट में है दोस्तों। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं अच्छी क्वांटिटी, और अच्छे अच्छे शेयर जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे दिग्गज शेयर वो बाय कर रहे हैं। और वही फिर से डीआई ने सेलिंग की है आज भी। एफआई ने लगभग 350 करोड़ का माल खरीदा, और डीआई ने लगभग 250 करोड़ का माल सेलिंग किया है। डीआई लगभग इस पूरे महीने में सिर्फ एक दिन उन्होंने कल बाइंग की थी, लेकिन पूरे महीने उन्होंने सेलिंग की है दोस्तों, क्योंकि 31 मार्च तक उन्होंने हर दिन बाइंग की थी। अभी वो सेलिंग कर रही है, और एफआई जो सेलिंग मोड में था वो कंटिन्यूस बाय कर रहा है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में कर रहा है। और ये छोटी क्वांटिटी थोड़ी सी खतरनाक है दोस्तों। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं 1,000 करोड़ के नीचे ही एफआई बाइंग कर रहा है। 200-300 करोड़ का माल सिर्फ बहुत बार उन्होंने खरीदा है, लेकिन 1,000 करोड़ का माल बहुत कम बार खरीदा है दोस्तों। तो ये डेंजरस रह सकता है। और पिछले 7 दिनों से निफ्टी रैली कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि कल के दिन 200 पॉइंट गिरा था, लेकिन आज बढ़ा। लेकिन निफ्टी कंटिन्यूस 7 दिन रैली कर रहा है दोस्तों। लगभग 16,800 का डिप मार के पिछले 10 दिन पहले 16,800 पे था, और अभी 10 दिन के बाद अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, और पिछले 10 दिनों के बाद वो 17,800 के आसपास आ गया है। यानी लगभग 900 से 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो चुकी है, विदाउट एनी करेक्शन। पुट कॉल रेशो के ऊपर निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.19 है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.21 है, यानी ओवरबॉट के निकट है। ये लोग क्या करते हैं, दिन में ऊपर लेके जाते हैं, और पीसीआर जब बढ़ता है तभी नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके आते हैं। इससे क्या होता है कि पुट कॉल रेशो घटता है। तो ऐसी चाल कंटिन्यूस निफ्टी में चल रही है दोस्तों। पिछले 7 दिन से लगातार निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशो 1.30 के ऊपर नहीं बढ़ने देते ये लोग। तो ये सब कुछ मैनिपुलेटेड रहता है दोस्तों, मैनिपुलेशन रहता है, सब कुछ कंट्रोल्ड रहता है। किसी को ऊपर चढ़ाना, किसी को नहीं। अभी देखिए, रिलायंस जैसा शेयर पिछले कई दिनों से सुस्त पड़ा है।
आईटी के स्टॉक्स आज गिरे हैं और कल से रिजल्ट सेशन चालू है। कल टीसीएस शेयर्स का रिजल्ट है जो आफ्टर मार्केट आवर्स आएगा। गुरुवार के दिन इन्फोसिस का रिजल्ट है, वो भी मार्केट आवर्स के बाद आएगा। और कल का दिन विशेष है, कल बहुत सारे डाटा पॉइंट्स रिलीज होने वाले हैं हमारे इंडिया में भी और फॉरेन मार्केट में भी। फॉरेन मार्केट में रात में, अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन डाटा आएगा रात में, प्लस फेड अपनी मिनट्स जारी करेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुवार के लिए। गुरुवार का दिन बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन से ओपन हो सकता है। ऑलरेडी टीसीएस का रिजल्ट भी है कल के दिन। टीसीएस हेवी वेट स्टॉक है दोस्तों निफ्टी में, उसका वेटेज ज़्यादा है सेंसेक्स और निफ्टी में। और दूसरी बात, हमारे यहाँ दो डाटा आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट आईआईपी डाटा मार्च का, और दूसरा इन्फ्लेशन डाटा महंगाई का आंकड़ा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं है ये समझ के कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन गलती से भी कल इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ के आ गया तो आरबीआई को ऐसा ही इमीडिएटली सुबह आके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्लेयर करना पड़ेगा। कभी कभी होता है ये, लेकिन अचानक आके आरबीआई डिक्लेयर किया तो मार्केट में रिएक्शन जोर से होता है दोस्तों। सो इसके कारण कल का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हो सकती है। प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग करके आपको काम करना है, कम से कम लॉट में काम करें कल का दिन। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है वर्ल्ड मार्केट के लिए। अभी यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में है, एशियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए, डाउ जोन्स भी अभी लगभग 60-70 पॉइंट प्लस में है, सभी जगह हरियाली है। क्रूड ऑयल भी 1% बढ़ा है, वो भी हरियाली दिखा रहा है, $85 के ऊपर है क्रूड ऑयल भी। इंडियन रुपीज हालांकि आज वीक साबित हो गया, 14 पैसे से डॉलर इंक्रीज हो गया। इंडिया विक्स वोलेटाइल इंडेक्स आज कम हो गया दोस्तों, यानी 12 के नीचे आ गया। ठीक है, मल्टी लो 11.80 के नीचे है। और एफआई ने, मैंने ऑलरेडी बोला, 350 करोड़ का माल बाय किया है, डीआई ने सेल किया है 250 करोड़ का माल। तो सभी जगह हरियाली है। इस समय हमको अलर्ट रहना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, कंटिन्यूस बढ़ नहीं सकता है। और मुझे लग रहा है एज पर टेक्निकल रिविजिट कर सकता है निफ्टी 17,400 के पास, 17,400 के पास जो गैप छूटा है, और रिविजिट करने के बाद फिर एज पर टेक्निकल वो बढ़ सकता है 18,000 की ओर। ऐसा मेरा गेस है आने वाले एक हफ्ते में, एज पर मी। हाँ बॉस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 17,400 एक बार टेस्ट करने के लिए आएगा। 17,400, 450 या 17,350, 450 के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है। 17,350 से लेकर 17,450 के बीच में आ सकता है निफ्टी आने वाले एक हफ्ते में, ऐसा मुझे लग रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बोला जाए तो निफ्टी में अभी जो 17,722 के आसपास जो क्लोजिंग हुई, 17,700 के पास, यानी 17,700 के ऊपर, पहला जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वो यही है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 17,720 तक रैली करेगा। प्री मार्केट सुने या कल टेक्निकल डाटा सुने, जो मैं लेवल देता हूँ कितने एक्यूरेट होते हैं ये आप भी देख सकते हो। 17,720 का टारगेट मैंने दिया था दोस्तों। अगर 17,670 यानी 17,670 क्रॉस करता है तो आ गया ना दोस्तों, 17,720 के ऊपर क्लोज हो गया मार्केट निफ्टी बराबर। तो पहला टारगेट उसने अचीव किया है। अभी अगला टारगेट जो है वो 17,780, 17,780 ये अगला टारगेट रहेगा। वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, क्योंकि 17,800 के ऊपर कॉल लेटर्स अभी भी मौजूद है ज़्यादा क्वांटिटी में, जो इतने आसानी से निफ्टी को जाने नहीं देंगे दोस्तों। सो 17,800 पहला रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट है। उसके बाद 17,820, उसके बाद 17,850, यानी मल्टीपल रेजिस्टेंस रुकावट फेस करेगा 17,800 से लेकर 850 के बीच में। तो वहाँ आ गया निफ्टी तो उसमें आपको अवश्य प्रॉफिट बुकिंग करना है। करेक्शन आ सकता है, वहाँ आपको पुट लेना है निफ्टी में, क्योंकि अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो फ्लैट दिखा रहा है 2-4 पॉइंट प्लस में, उसमें कोई तेजी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आपको मालूम है कि एफआई खरीद रहा है, इसका मतलब फिर से गैप अप हो सकता है, क्योंकि जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है, उल्टा हो रहा है। पहले क्या होता था, एफआई सेलिंग में था तो मार्केट गैप अप दिखाता था एसजीएक्स निफ्टी पे, लेकिन नीचे आता था। इसका मतलब मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये जो चैनल देखते हैं पिछले 2.5 साल से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफआई की बाइंग और सेलिंग मैटर करती है इंडियन मार्केट में। तभी टीवी वाले ने बोला था कि तीसरी महाशक्ति की ताकत देखो, तीसरी महाशक्ति ताकत। क्या ताकत है? खाक ताकत है?
एफआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है, इसके लिए एसजी निफ्टी भी बढ़ता है, गैप अप होता है, सस्टेन होता है, सब हो रहा है। एफआई सेलिंग कर रहा था तभी तीसरी महाशक्ति कहाँ थी, जब 17,000 के नीचे कंटिन्यूस ऊपर जाके नीचे आता था मार्केट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो है वो रियलिटी है, प्रैक्टिकल है, चीज़ें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो 17,800 850 ये रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा कल के दिन के लिए। वही बैंक निफ्टी जो 41,350 के ऊपर 41,350 के ऊपर क्लोज हो गया है, पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 41,500 550 के पास है। 41,500 के ऊपर कॉल राइटिंग अभी भी मौजूद है, जो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे बैंक निफ्टी को। हालांकि बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी से भी स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल 41,500 लेवल क्रॉस करना चाहिए बैंक निफ्टी को, 550 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो कल ही 41,700 से 800 तक आ सकता है मार्केट। फिर 41,800 के पास कॉल रेटस है और 42,000 के पास दबा के कॉल रेटिंग है, जो इतने आसानी से वो क्रॉस नहीं करेगा। वैसे भी निफ्टी अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म है, बैंक निफ्टी लगभग अपना जो 52 वीक्स हाई जो है 44,000 उसके निकट जा रहा है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी का स्पीड ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, सो इसके ऊपर भी आपका ध्यान रखना चाहिए। कल आईटी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिए, टीसीएस का रिजल्ट आने के बाद परसों उसके ऊपर एक्शन हो सकता है आईटी के स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी में नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, अभी 41,000 जो 41,000 लेवल है वही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा अभी बैंक निफ्टी में, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। 41,000 के नीचे गया तो फिर 40,500 तक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अभी लगभग 40,000 तक सेफ है, बहुत ही सेफ है। बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी करना चाहिए, इसके ऊपर मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल बोला है मैंने, वहाँ आपको 100% प्रॉफिट भी बुक करना है और पुट भी लेना है स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है आपको। कल आप जरा ऑटो स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिए, जो टीवीएस मोटर्स है, बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए दोस्तों कल के दिन, ठीक है। और कल का दिन मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही अहम है, सो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम करें। धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट, मार्केट शुरू होने के पहले सुबह 7:30 बजे, टेक्निकल डाटा दोपहर ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन दोपहर और टेक्निकल डाटा रात, ये तीनों कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, लगभग 65,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नंबर 1 चैनल है पूरे यूट्यूब पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में, जहाँ ऑल वैरायटीज यानी टेक्निकल डाटा के साथ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में मेरी डिग्रीज भी अवेलेबल है दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।